हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एडिशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको मैथ्स में अच्छा करना है ना, तो जितना ज़्यादा कंपलसरी होता है ना क्वेश्चंस लगाना मैथ्स में, उससे ज़्यादा भी कंपलसरी आपका होता है उसका थ्योरी को जानना। मेरा मानना है कि अगर आप थ्योरी समझ रहे हो ना अच्छा से, जो मैथ्स में थ्योरी लिखा रहता है हम लोग उससे भागते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ आप उससे भागो मत, उसको पढ़ो और उसको समझो। अगर आप थ्योरी समझ गए हो ना तो एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग थ्योरी पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। थ्योरी को अच्छे से समझेंगे, ऑटोमेटिक आपका एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। तो देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, आइए। तो पहला प्रॉपर्टी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब भैया ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है कि जब एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से जोड़ते हैं, जब एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से जोड़ते हैं तो जो मेरा आंसर आता है वो भी क्या आता है, रेशनल नंबर। ये होता है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जब हम कोई दो रेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो जो मेरा आंसर आता है वो भी क्या आता है, एक रेशनल नंबर आता है। हम लोग एडिशन किए कि नहीं किए, उसमें हम लोग जब दो पॉजिटिव इंटीजर उठा रहे थे या दो नेगेटिव इंटीजर ले रहे थे या एक पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर ले रहे थे तो आंसर में क्या आ रहा था, रेशनल नंबर आ रहा था या नहीं आ रहा था। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। Let us take two rational numbers. Let us take two rational numbers, that is 2/3 and 3/4। ये दो रेशनल नंबर लिया है मैंने, इसको हम लोग जोड़ के देखेंगे। ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जब हम दो रेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो मेरा आंसर क्या आता है, वो भी एक रेशनल नंबर आता है। देख लेते हैं आता है या नहीं आता है। 2/3 प्लस 3/4। कल मैंने एडिशन करना सिखाया था ना, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है, 12 आएगा। 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 4 2 ज़ा 8, प्लस 12 को 4 डिवाइड किया 3, 3 3 ज़ा 9, 8 और 9 हो गया 17/12। तो आप देखो ना ये रेशनल नंबर है या नहीं है ना। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, जब हम लोग एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से जोड़ते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। देखो बच्चों, इसका जो यूज है ना एक्सरसाइज में मेनली आपको ट्रू फॉल्स या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के जरिए आपसे पूछा जाता है, इसलिए प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जब एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से जोड़ते हैं तो क्या आता है, जो आंसर मेरा आता है वो भी एक रेशनल नंबर है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी आता है बच्चों वो है आपका कम्यूटेटिव लॉ। क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गया, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है भैया, समझते हैं। लेट अस टेक टू रेशनल नंबर्स, लेट अस टेक टू रेशनल नंबर्स, लेट अस टेक टू रेशनल नंबर्स a/b एंड c/d। मैंने ये दो रेशनल नंबर लिया है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ को समझने के लिए मैंने ये दो रेशनल नंबर उठाए। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि a/b एक रेशनल नंबर है और c/d एक रेशनल नंबर है। जब आप इसको जोड़ोगे, ठीक है ना, तो एक बात बताना, कोई बच्चा बोला कि सर हम a/b को c/d से जोड़ेंगे, और क्लास का ही कोई बच्चा बोला नहीं, क्यों, हम आगे से हम पीछे से जोड़ेंगे। हम किधर से जोड़ेंगे, पीछे से जोड़ेंगे। c/d पहले लिखेंगे और फिर हम a/b लिखेंगे। कोई बच्चा ऐसे कर रहा है a/b प्लस c/d, और कोई बच्चा ऐसे कर रहा है c/d प्लस a/b। तो ये प्रॉपर्टी है मेरे बच्चों कि अगर आप एडिशन कर रहे हो तो आप चाहे आगे से जोड़ो चाहे पीछे से जोड़ो, आंसर हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ये होता है आपका कम्यूटेटिव लॉ कि अगर जब भी दो रेशनल नंबर दिया हुआ है तो उसको आप चाहे आगे से जोड़ो चाहे पीछे से जोड़ो, आंसर हमेशा क्या आता है, सेम आता है। यही आपका होता है कम्यूटेटिव लॉ।
अब इसका क्या है बच्चों, इसका यूज कैसे, आपको फिल इन द ब्लैंक से पूछ लेगा। कैसे, जरा देखो एग्जांपल में कैसे पूछ लेगा आपसे। पहले तो इसको हम लोग, पहले इसका मैं एक प्रूफ करके दिखा देता हूं कि आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। प्रूफ करते उस बाद इस पे मैं एक क्वेश्चन करा के आपको दिखा दूंगा फिल इन द ब्लैंक्स। चलो लेते हैं अपन, लेटेस्ट 2 रेशनल नंबर तो उठा लिए हैं। चलो 2/3 एंड 3/4, ये 2 रेशनल नंबर हो गया। तो एक बच्चा क्या करेगा, इसको आगे से जोड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, 2/3 प्लस 3/4, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12, 4 2 जा 8, 9, कितना हो गया 17/12। लेकिन एक बच्चा बोल रहा नहीं हम आगे से नहीं, हम पीछे से जोड़ेंगे, 3/4 प्लस 2/3। चलो ऐसे भी जोड़ के देख लो, एलसीएम ले कितना आएगा 12, 3 3 जा 9 प्लस 8, कितना आ गया 17/12। सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये आपका क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है कि अगर आप कोई 2 रेशनल नंबर को जोड़ रहे हो तो चाहे आगे से जोड़ो चाहे पीछे से जोड़ो, आपका जो आंसर आता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, बराबर रहता है, ठीक है। अब ये जो कम्यूटेटिव लॉ है इसका आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि वो कम्यूटेटिव लॉ से पूछा है, ठीक है। तो आप इसको पॉज करो और आप इसको बेहतर तरीके से नोट डाउन करो। बच्चों कम्यूटेटिव लॉ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने उस पे 2 क्वेश्चन उठाए, देखो मेनली आपको ये फिल इन द ब्लैंक से पूछेगा। कैसे पूछेगा, ये क्वेश्चन आप लोग करते भी हो लेकिन आप लोग को नहीं पता चलता ये कम्यूटेटिव लॉ का क्वेश्चन है, ठीक है। आओ देखते हैं, मैंने क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। आप इसको देखो, 2/3 प्लस 7/5 इक्वल टू क्या दिया हुआ 7/5। सारे बच्चे इसका आंसर कर देंगे, सारे के सारे बोलेंगे भैया 2/3 प्लस 7/5 इक्वल टू 7/5 दिया हुआ है, 2/3 नहीं लिखा हुआ। काम करते हैं पर 2/3 लिख देते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन देखो, 3/5 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू 4/3 प्लस 3/5। सारे बच्चे क्या करेंगे, 3/5 3/5 दिया हुआ है, यहां पर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप ये देखो, ये क्वेश्चन किसका, कम्यूटेटिव लॉ का है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि 2/3 को आप 7/5 से जोड़ो या फिर 7/5 को 2/3 से जोड़ो, आंसर हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, इक्वल रहता है। इसीलिए यहां पर आपको इक्वल टू का साइन दिया रहता है। ये हम लोग ऐसे ही कर देते हैं, लेकिन ये किसका क्वेश्चन रहता है, कम्यूटेटिव लॉ का, कि आगे से जोड़ो चाहे पीछे से जोड़ो, आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो होप सो अब आप आगे से जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करोगे तो दिमाग में होना चाहिए कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स जो मैंने 2 क्वेश्चन लिए इसको आप पॉज करो और इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी है आपका एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इससे पहले जो मैंने 2 प्रॉपर्टी पढ़ा है, पहला प्रॉपर्टी था आपका क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरा क्या था, कम्यूटेटिव लॉ। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि जब एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से जोड़ते हैं तो आपका आंसर आता है वो भी क्या रहता है, रेशनल नंबर रहता है। और दूसरा क्या पढ़ा था, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में हमने क्या पढ़ा कि 2 रेशनल नंबर को अगर हम जोड़ रहे हैं तो चाहे आप आगे से जोड़ो चाहे पीछे से जोड़ो, बराबर आंसर रहेगा, यानी कि दोनों का आंसर क्या रहता है, सेम रहता है। तो उससे हम लोग को क्या पता चलता है कि जो आपका एडिशन ऑफ रेशनल नंबर है वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। बात समझ में आया? कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या, चाहे आगे से जोड़ो चाहे पीछे से जोड़ो। तो जब हम लोग जोड़ रहे थे तो आंसर सेम आ रहा था कि नहीं आ रहा था, आ रहा था, यानी कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब पहले जानते हैं एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, let us take 3 rational numbers. Let us take 3 rational numbers, a by b, c by d and e by f। ठीक भैया, ये प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, आप ही के क्लास का कोई एक बच्चा क्या करेगा, पहले ये दोनों को जोड़ेगा, ठीक है, पहले ये दोनों को जोड़ेगा, a बाई बी प्लस सी बाई डी। उसके बाद बोलेगा कि पहले हम ये दोनों को जोड़ेंगे उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे। लेकिन आप ही क्लास का कोई बच्चा बोलेगा ना, क्यों, कोई जरूरी है क्या कि हम आगे से ही जोड़ें, नहीं, हम पहले ये दोनों को जोड़ेंगे फिर इससे जोड़ेंगे। वो क्या करेगा, पहले इधर से जोड़ना चालू करेगा, ई बाई एफ प्लस सी बाई डी, पहले इन दोनों को जोड़ेगा फिर किससे जोड़ेगा, ए बाई बी।
एक बच्चा आगे से जोड़ रहा है, पहले इन दोनों को जोड़ रहा है, उसके बाद इससे जोड़ रहा है। एक और बच्चा इधर से जोड़ रहा है, लास्ट में इसको जोड़ रहा है, फिर भी आंसर आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। यही आपका कहलाता है एसोसिएटिव लॉ, कि पहले का दो जोड़ लो, उसके बाद तीसरा जो नंबर है उसको जोड़ो, या फिर लास्ट का दो पहले जोड़ लो और जो पहला नंबर उसको बाद में जोड़ लो, फिर भी आंसर आपका क्या आएगा? सेम आएगा, इक्वल आएगा। यही आपका एसोसिएटिव लॉ कहता है। चलो देखते हैं, हमने जो अभी एडिशन पढ़ रहे हैं उस पर यह फॉलो करता है कि नहीं, चेक करके देख लेते हैं। अगर इक्वल आ गया तो हम लोग क्या समझेंगे? यहां पर ये समझेंगे कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है मेरे बच्चों, क्योंकि ट्रू फॉल्स में आपसे पूछेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा, द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर फॉलो एसोसिएटिव लॉ और फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, तो आपको लिखना पड़ेगा ट्रू, हाँ वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। देख लेते हैं एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं। चलो आओ देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2/3, 3/4, 4/5, 3 रेशनल नंबर मैंने ले लिए, ठीक है ना। अब चेक करते हैं, पहले हम लोग ये दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद इससे जोड़ेंगे, ठीक है। 2/3 प्लस 3/4, फिर इससे जोड़ेंगे 4/5, कितना आएगा यहाँ पर? 12 एलसीएम आएगा, 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर आता है 4/5, यहाँ हो गया आपका 17/12 प्लस 4/5। आप यहाँ पर अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 12, 60, एलसीएम आ जाएगा 60। 60 को 12 से डिवाइड करें कितना? 5, और 17 5, 17 5 जा 85, प्लस 60 को 5 डिवाइड करेंगे 12, 12 4 जा 48। तो इसका जो आंसर आया बच्चों कितना आया? 8 और 5 13, 8 4 12 और 1 13, 133/60। अब ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो इसको 133/60 आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने आगे से जोड़ लिया, अब हम लोग पीछे से जोड़ेंगे। कोई बच्चा आगे से जोड़ा, अब चलो पीछे से जोड़ के देखते हैं क्या होता है। पीछे जोड़ते हैं, पीछे से जोड़ते हैं, 4/5 प्लस 3/4। अब देख लो, पहले ये दोनों को जोड़े, अब ये दोनों को जोड़ रहे, फिर लास्ट में उसको जोड़ेंगे 2/3। देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं। अगर आंसर सेम आ गया तो हम लोग क्या समझेंगे कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर आपका एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 20, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15 प्लस 2/3, 5 6 11, यहां पर भी जो एलसीएम आएगा आपके क्या आएगा? 60 आएगा। $20, 133/60। देखो ना क्या किया हमने, पहले इन दोनों को जोड़ा, फिर इससे जोड़ा, तो भी आंसर कितना आ रहा है? 133/60। फिर क्या किया, दूसरे बच्चे इधर से ये दोनों को पहले जोड़े, फिर इसको जोड़े, कितना आ गया? 133/60। आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। यानी कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर आपके एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करता है? फॉलो करता है, ठीक है। अब इस पे भी फिल इन द ब्लैंक्स पे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको एक दो करके दिखा दे रहा हूं। तो आपको एसोसिएटिव लॉ समझ में आ गया होगा, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, एसोसिएटिव लॉ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स पे सारे बच्चे बनाते रहते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, बोलेंगे अरे तो बहुत इजी क्वेश्चन है सर, -2/3 प्लस 5/7, फिर इधर क्या ले लिया? +1/6। यहां देखेंगे 1/6, 5/7, यहां पर देखेंगे -2/3 नहीं ले, भर दिए। सही तो हो जाता है, मार्क्स भी मिल जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? एसोसिएटिव लॉ पे बेस्ड है, ठीक है ना। आप देखो ना, -2/3 को पहले हम किससे जोड़ रहे हैं? 5/7 से। पहले इसको जोड़ रहे हैं, उसके बाद 1/6 को जोड़ रहे हैं, लेकिन उधर 1/6 को 5/7 से जोड़ रहे हैं और इसको लास्ट में जोड़ रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ में पढ़ा और प्रूव भी किया ना कि पहले का 2 नंबर जोड़ लो, उसके बाद जो एक नंबर बचा उसको जोड़ो, या फिर लास्ट के 2 पहले जोड़ लो और उसके बाद पहले जोड़ो, फिर भी आंसर हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। सेम रहता है यानी कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर आपके एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इसको पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद जो चौथा प्रॉपर्टी है उस पे जाएंगे।
अगला जो चौथा प्रॉपर्टी है वो है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, क्या पढ़ेंगे इसको? एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है भैया? चलो समझते हैं, प्रॉपर्टी को समझते हैं, आ जाओ। दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर आप ले लो, दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर, मान लेते ए बाई बी एक रेशनल नंबर है, तो दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर को जब आप जीरो के साथ जोड़ते हो तो वही रेशनल नंबर आता है। कोई भी रेशनल नंबर ले लो, जब हम कोई भी दुनिया का रेशनल नंबर को जीरो से जोड़ेंगे तो हमको वही रेशनल नंबर मिलेगा, या फिर जीरो को अगर हम कोई भी रेशनल नंबर से जोड़े तो भी हमको वही रेशनल नंबर मिलेगा। ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो भैया इसमें एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? एक बात बताना बच्चों, दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर ए बाई बी कुछ भी ले लो, 4/5 कुछ भी ले लो, जब उसको हम जीरो से जोड़ेंगे तो क्या आएगा? वही रेशनल नंबर आएगा ना, आएगा। फिर जीरो को अगर हम जीरो को किसी रेशनल नंबर से जोड़े तो भी वही रेशनल नंबर आएगा। तो यहां पर जीरो को ही बोला जाता है, जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। Zero is called the additive identity of rational number। जो जीरो है, जीरो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। किसका? रेशनल नंबर का। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि विच इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? तो जीरो को बोलते हैं, क्योंकि जीरो में ही वो खासियत होता है बच्चों, जीरो में ही वो खासियत होता है कि जिसको कोई भी रेशनल नंबर के साथ जोड़ा जाए तो आपको वही रेशनल नंबर मिलता है। जैसे अगर मैं देख लो आप 4/5 को अगर हम जीरो से जोड़े तो क्या आंसर क्या आएगा? 4/5। अगर -2/3 को अगर हम जीरो से जोड़े तो भी आंसर क्या आएगा? -2/3। अगर हम जीरो को अगर हम जोड़ते हैं 9/8 से तो भी आंसर क्या आएगा आपका? 9/8। अगर जीरो को हम जोड़ते हैं -4/3 से तो आंसर क्या आएगा? -4/3। तो आप देखो ना, तो ये जीरो का ही तो खासियत है, ये जीरो का ही तो प्रॉपर्टी है कि जीरो को जब हम किसी रेशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं तो हमको कौन सा रेशनल नंबर मिलता है? हमको वही रेशनल नंबर मिलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक से पूछता है कि नहीं पूछता है? पूछता है, लेकिन हम लोग वहां कर देते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन किसका रहता है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का। तो इसमें जो मेन एक इंपॉर्टेंट बात होता है ये होता है कि आपका जो जीरो है इसी को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। तो ये आपको कहलाता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा। इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए। आपका पांचवा प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है भैया? एडिटिव आइडेंटिटी समझ में आ गया कि जीरो को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं रेशनल नंबर का। क्यों? क्योंकि अगर दुनिया का किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग जीरो के साथ जोड़ते हैं या फिर जीरो को किसी भी रेशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं तो हम लोग को वही रेशनल नंबर मिलता है। ये उसका प्रॉपर्टी है, ये उसका खासियत है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या है? आइए देखते हैं। एडिटिव इनवर्स कुछ नहीं है, जैसे यहां पर हम लिख रहे हैं ए बाई बी, मान के चलो आपका कोई एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा ए बाई बी का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? इसका ए बाई बी आपका क्या है? ए बाई बी आपका एक रेशनल नंबर है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -a/b। यानी कि प्लस में है तो एडिटिव इनवर्स में क्या हो जाएगा? माइनस। अगर -a/b का अगर आपसे एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है, अगर -a/b का एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा a/b। यानी कि भैया a/b का एडिटिव इनवर्स -a/b हो जाएगा और -a/b का एडिटिव इनवर्स a/b हो जाएगा कि जस्ट उल्टा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। हाँ, बस साइन चेंज हो जाएगा। अगर a/b है तो उसका एडिटिव इनवर्स -a/b हो जाएगा, और अगर कोई रेशनल नंबर -a/b है उसका अगर एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा? a/b। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो बस आप लोग को साइन चेंज करना है। क्या चेंज करना है? नोट डाल के लिख लेना। क्या चेंज करना है? साइन चेंज करना है, बस
ए बाई बी का क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी, और माइनस ए बाई बी का क्या हो जाएगा, ए बाई बी। इस पे एक प्रॉपर्टी है, इसी का एक खासियत वो करेंगे। पहले इस पे मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करवा दूं, ठीक है ना। तब तक आप पॉज करो और इसको लिखो आप, ठीक। तो मैंने यहां पर 2 क्वेश्चन लिया बच्चों। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/9 और दूसरा 15/-8। तो ए बाई बी का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस ए बाई बी, और माइनस ए बाई बी का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ए बाई बी। तो आओ हम लोग यहां पे क्वेश्चन करते हैं। पहला का सॉल्यूशन क्या होगा, पहला है 5/9, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ए बाई बी के रूप में है ना, देखो ना 5/9। तो क्या लिखेंगे, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/9 इज -5/9। बस साइन चेंज करना है। दूसरा का क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना कि देखेंगे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो आप बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, नहीं है भैया। तो पहले क्या करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो 15/-8 है, तो नीचे में -1 और ऊपर में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, -15/8। अब हमारा क्वेश्चन हो गया ये। अब इसका लिखना है एडिटिव इनवर्स। द एडिटिव इनवर्स ऑफ -15/8 इज 15/8। तो एडिटिव इनवर्स में यही क्वेश्चन बनता है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। इस पे एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, इसी के अंदर ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी, उसको जरूर समझेंगे, वरना एक्सरसाइज में तो ये बस एक क्वेश्चन दिया रहता है कि इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, इसका एडिटिव इनवर्स बताओ। तो क्या करना है, बस साइन को चेंज करना है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन को उतारो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मैंने आपको बोला था कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसमें एक छोटा सा और कंसेप्ट क्या होता है वो उसको समझेंगे। एडिटिव इनवर्स से बेसिक सा क्वेश्चन बनता था जो मैंने बनवा दिया, बट इस पे एक छोटा सा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको समझेंगे। अभी हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स के बारे में क्या समझा था कि अगर ए बाई बी एक रेशनल नंबर है और उसका अगर हम लोग एडिटिव इनवर्स निकाले, क्या निकाले, एडिटिव इनवर्स, अगर हम लोग उसका एडिटिव इनवर्स निकाले तो ए बाई बी का क्या होता है, माइनस ए बाई बी। तो इसमें एक प्रॉपर्टी, एक कॉन्सेप्ट क्या छुपा हुआ बच्चों, अगर कोई रेशनल नंबर, अगर किसी रेशनल नंबर को उसी के एडिटिव इनवर्स से हम जोड़ दें, अगर कोई रेशनल नंबर ए बाई बी हो, इसी के अगर हम एडिटिव इनवर्स से जोड़ दें तो इसका आंसर ऑलवेज 0 आता है। आंसर ऑलवेज क्या आता है, 0 आता है। मैंने क्या बोला, फिर से सुनते हैं क्या मैंने बोला। पहले हमने क्या बोला कि ए बाई बी का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस ए बाई बी। ए बाई बी का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस ए बाई बी। उसके बाद मैंने बोला कि अगर ए बाई बी कोई एक रेशनल नंबर है, अगर किसी रेशनल नंबर को उसी के एडिटिव इनवर्स से हम जोड़ देते हैं, उसी के एडिटिव इनवर्स, तो आप बताओ ना, a बाई बी का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस ए बाई बी होता है। तो जब भी किसी रेशनल नंबर को उसी के एडिटिव इनवर्स से जोड़ देते हैं तो आंसर हमेशा ऑलवेज, आंख बंद करके ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा। भैया समझ में नहीं आया, आओ एग्जांपल देखते हैं। 4/5 है, 4/5 एक ले लिया, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -4/5। तो 4/5 एक रेशनल नंबर है, जब हम इसका एडिटिव इनवर्स के साथ इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आप सॉल्व करके देख लेना, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 2/3 एक रेशनल नंबर है, तो जब 2/3 का जो एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स 2/3 का क्या आएगा, -2/3। तो जब हम किसी रेशनल नंबर का उसी के एडिटिव इनवर्स के साथ हम एडिशन कर देते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये प्रॉपर्टी भी आपको फिल इन द ब्लैंक से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको आप लोग याद रखोगे एडिटिव इनवर्स से लेके, वरना बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है, यही पूछेगा कि 4/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो -4/5। लेकिन ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि अगर किसी रेशनल नंबर को उसी के एडिटिव इनवर्स से हम लोग जोड़ते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, ऑलवेज 0 आता है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स खत्म होता है। मैं 2 मिनट में आपको 5 प्रॉपर्टीज रिकॉल करवा देता हूं।
पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे हम लोगों ने, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा था। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी में ये था कि जब हम लोग एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से जोड़ते हैं तो जो आंसर आता है वो भी क्या आता है, एक रेशनल नंबर आता है, खत्म। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, दूसरा प्रॉपर्टी था आपका कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि जब हम कोई दो रेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो चाहे आगे से जोड़ो चाहे पीछे से जोड़ो, आंसर क्या रहता है, सेम रहता है। तो जब आंसर सेम आया तो उससे हम लोग क्या समझे कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। तीसरा क्या आ गया, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम लोगों ने तीन रेशनल नंबर लिए थे, आगे के पहले दो को एक साथ जोड़ा फिर पीछे वाले को बाद में, लेकिन कोई बोला नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पीछे वाले को पहले जोड़ेंगे और पहले वाले को बाद में, फिर भी आंसर क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। तो उससे भी क्या पता चला कि जो आपका एडिशन ऑफ रेशनल नंबर है वो आपके एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। चौथा था आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो उसमें हम लोगों ने जाना कि दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर को अगर हम जीरो से जोड़ते हैं तो हमको वही रेशनल नंबर मिलता है। इसलिए ये खासियत केवल जीरो में ही होता है और किसी में नहीं। ऐसा नहीं कि वन से जोड़ेंगे तो वो रेशनल नंबर आ जाएगा, अब जोड़ के ट्राई करना घर पे, जीरो से ही जोड़ते हैं तो हम लोग को वो रेशनल नंबर मिलता है। इसीलिए जीरो को ही बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। पांचवा एंड लास्ट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। उसमें मैंने क्या ट्रिक बताई याद करने का, बस साइन चेंज करना है। ए बाई बी का एड इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी का एड इनवर्स क्या हो जाएगा, ए बाई बी। और उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी हम किसी रेशनल नंबर को उसी के एडिटिव इनवर्स से जोड़ते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, ऑलवेज जीरो। तो होप सो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।